दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। आज हमारी नई पहल शुरू हो रही है। आप भी बहुत खुश होंगे, हम भी बहुत खुश हैं। हम खुश इसलिए हैं कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं और आप खुश इसलिए होंगे कि आपको प्रैक्टिस का एक नया माध्यम मिल रहा है। आज दोस्तों 1 मई है। ये वीडियो तो पहले ही शूट हो चुकी है, जब आप देख रहे हैं तब 1 मई है। और इसमें हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे, जो हमें लगता है कि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी टीम ये क्वेश्चंस तैयार कर रही है, क्योंकि हमारी पूरी टीम सेलेक्टेड है। कई सारी नौकरी हमारी टीम ले चुकी है। हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं तो उनका पूरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं तो उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरी टीम के जो बड़े लोग हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने कॉपियाँ भी चेक की हुई हैं, मतलब जो कोचिंग वोचिंग में, और वो पेपर भी बनाते रहे हैं अपने जीवन के कुछ दिनों में। तो उन्होंने ये पेपर आपका सेट किया है। मैं भी इसमें सहयोग करता रहता हूँ। तो दोस्तों ये हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। करंट अफेयर्स का ये सेगमेंट है। तो दोस्तों पहला प्रश्न ये है, ये पूरा करंट अफेयर्स हम करा चुके हैं। जनवरी के करंट अफेयर से शुरू होगा। हम आपको बता दें, जनवरी से लेके जून तक 6 महीने का दोस्तों हम ये तैयार कराएंगे। बाकी हम आपसे कहेंगे कि दोस्तों आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का अपने स्तर से ज़रूर तैयार करना, ठीक है। देखिए दोस्तों समय कम है, इसलिए हम 6 महीने का हम करवा रहे हैं। बाकी 3-4 महीने का आप अपने स्तर से भी करें। तो पहला सवाल दोस्तों है क्लियर, आप देखें। जैड मोह सुरंग, ये मैंने खूब मुंह बना बना के आपको पढ़ाई थी। जैड मोह सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किया गया? कौन सी सुरंग है? जैड मोह। तो ऑप्शन है इसके ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। सोचिए कौन क्या आंसर होना चाहिए इसका। सोचिए सोचिए। जैड मोह सुरंग, मैंने खूब आप मेरी वीडियो देखी होंगी अगर आपने, तो आपको पता होगा। जैड मोह सुरंग मैंने बताया था ना, कहाँ है जैड मोह सुरंग? जम्मू कश्मीर में है जैड मोह सुरंग। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 6.5 किलोमीटर लंबी है ये सुरंग, ठीक है, याद आया। जम्मू कश्मीर में है जैड मोह सुरंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी जम्मू कश्मीर। जैड मोह सुरंग जम्मू कश्मीर में है, 6.5 किलोमीटर की। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पैन इंडिया योजना, कौन सी योजना? पैन इंडिया योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी सही पूछा गया है कि ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। कौन सी योजना के संदर्भ में? पैन इंडिया योजना के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला स्टेटमेंट है, यह सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए है। अब आप सोचो साहब, पैन इंडिया योजना कुछ याद आ रही है? मैंने खूब हंसा हंसा के बताया था कि हैवी ड्राइवर बनवाने, साहब पकड़ पकड़ के हैवी ड्राइवर बनवाए जाएंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हैवी ड्राइवर बनवाने के लिए, कुशल ड्राइवर बनवाने के लिए ये योजना थी। और ड्राइवर जो है, इसका मतलब है ड्राइवर्स के लिए, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया इसका, क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए नहीं है ये ड्राइवर्स को कुशल बनाने के लिए है। और ड्राइवर का कुशल बनाना है तो सामाजिक न्याय या अधिकारी मंत्रालय का काम होगा कि किसी और का होगा? ड्राइवर चलते हैं रोड पे, इसका मतलब है ये रोड वाला मंत्रालय है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की योजना है ये, सड़क व परिवहन मंत्रालय की योजना। इसका मतलब है ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। आपने सही किया था कि नहीं किया था दोस्तों? ऐसा ना हो कि टाटा फिस हो रही हो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया पैन इंडिया योजना के बारे में, जो कि दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया था इसमें दोस्तों कि कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा? दोनों गलत। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा सवाल, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। देखो 18वां बना है, ये तो यहीं बता दिया गया, 9 जनवरी 2025। लो साहब ये भी यहीं बता दिया कि कब बनता है, 9 जनवरी को। तो पूछा गया है कहाँ आयोजित हुआ था। लो साहब जगह पूछ ली। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि 18वां तो इसमें बता दिया, 9 इसमें बता दिया। तो ऑप्शन है ए भुवनेश्वर, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद और डी बेंगलोर। बताओ बताओ कहाँ हुआ है? सोचो बेटा सोचो। भुवनेश्वर घुमाया था, अहमदाबाद घुमाया था, कहाँ घुमाया था? याद करो, भुवनेश्वर के बीच घुमाए थे कि नहीं घुमाए थे? ये भुवनेश्वर में बनाया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में बनाया है दोस्तों, याद करो। और इसकी थीम क्या थी? याद करो थीम क्या थी इसकी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की? बताओ बताओ क्या थी? विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। विकसित भारत के लिए
प्रवासी समुदाय का योगदान। विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान, ये इसकी थीम थी। और इसमें कौन सा वो आया था राष्ट्रपति, कहाँ का था वो राष्ट्रपति जो आए थे यहाँ पे इसके मुख्य अतिथि बनने? तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के आए थे कि नहीं आए थे? वो काला कंगारू, हमने उसको काला कंगारू के नाम से उसको हमने याद कराया था ना, याद है? काला कंगारू। तो इनका जो रियल नेम है दोस्तों वो है कार्ला कंगालू। ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति हैं जो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि बने थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन चलिए, कनूमा पढ़ूंगा उत्सव, ये मैंने खूब हंसा हंसा के बताया था, है ना? क्या पढ़ूंगा बाबू? कल से पढ़ूंगा। तो कनूमा पढ़ूंगा उत्सव लोसाब, ये तो यही बता दिया आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश में किस उपलक्ष्य में मनाया गया? ये क्वेश्चन तो खतरनाक आ गया साहब। ये पता था बच्चों को आंध्र प्रदेश में मनाया गया, क्यों मनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए जनजाति सशक्तिकरण के लिए, बी महिला सशक्तिकरण के लिए, सी पशुधन सशक्तिकरण के लिए, या डी दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। कनूमा पढ़ूंगा उत्सव आंध्र प्रदेश में क्यों मनाया गया? बताओ बताओ, सोचो सोचो। ए बी सी डी 4 विकल्प हैं आपके सामने। कौन सा मंत्रा किस लिए मनाया गया? याद करो, मैंने बताया था, बकरी चाची, गाय माता, भैंस मौसी, हाथी चाचा, शेर ताऊ जी, है ना? यानी पशुधन सशक्तिकरण के लिए ये पशुधन पूजा होती है दोस्तों, ताकि हमारे जो पशु साहब हैं वो एकदम हट्टे कट्टे रहें और उनसे बढ़िया हमें आंध्र प्रदेश के लोग जो है उनकी पूजा भी करते रहें। ठीक है, तो पशुधन सशक्तिकरण के लिए कनूमा पढ़ूंगा उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया। सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किस संस्था द्वारा नवीनीकृत किया गया? लो, ये खतरनाक आ गया। बताइए, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किस संस्था के द्वारा नवीनीकृत किया गया? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं 4 क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, 5वां आंसर आपको खुद बताना पड़ेगा। ये ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, सेबी और सिडबी। ठीक है, अब इसमें कई लोग कहेंगे दोस्तों कि 10 क्वेश्चन की एक क्विज कराई जाए, 5 क्वेश्चन कम लग रहे हैं। आपकी बात जायज़ तो है, कम तो लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों देखो, हमें अपनी जॉब भी करनी है, हमें आपके लिए इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ानी है, फिर और भी हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ा टाइम की कमी है। लेकिन दोस्तों ये तो सोचो आपकी मंडे से लेके फ्राइडे तक चले गया ये काम, यानी एक हफ्ते में आपके ये 5 दिन हो गए ना, 25 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार हो रहे हैं एक हफ्ते में ही, है ना? तो आप टेंशन मत लो, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कराएंगे। और अगर हमें एंड में लगेगा, जो आपका एग्ज़ाम तो 27 जुलाई को है, ठीक है दोस्तों, तो हम आपको 5 जुलाई से लेके और करीब 25 जुलाई तक, फिर हम आपको ये जो है आज जो 5 दे रहे हैं ना, इसकी जगह हम 50 दे देंगे आपको, तब ठीक है? अब तो खुश, यानी 5 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में हम आपको 50 क्वेश्चन कर देंगे पर डे। अब तो खुश हो गए? ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है, इसलिए फिर धीरे धीरे चलते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हंसते मुस्कुराते हम देखें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फिर से मुलाकात होगी। ये सीरीज तो मंडे टू फ्राइडे चलनी है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।